नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की 25 VVI सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप अगर 2025 में बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप 25 क्वेश्चन कर लिए जो अभी हम कराऊंगा, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। मतलब काउंट काबूर जो थे उसको विक्टर एम्यूनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। विक्टर एम्यूनियल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस, जापान, चीन, क्यूबा। आप लोगों को पता होगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी। फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, सितंबर 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। बी नंबर। अब ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से डायरेक्ट आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक बने रहे, जिससे कि और ऐसे वीडियो लाए तो आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। कहाँ हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। कौन सी संस्था का विकास हुआ था। सार्क, नाटो, आपेक, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र जो थी वह किसके समय में मगध की राजधानी बनी। अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ये उदयन के समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। चलिए अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहते हैं। गिरमिटिया मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया किसे कहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। गिरमिटिया किसे कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ। यह हुआ था अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ये हुआ था जर्मनी में। आपको हम फास्ट में करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम की बहुत कम समय बची हुई है, लेकिन आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। मतलब साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। लेनिन, स्टालिन, जडोंग, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। यह प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसे किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। कौन किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी। यह हुई थी 1894 में। सी नंबर। आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल सभी क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको अगर लास्ट तक हमसे जुड़े रहे तो आपको 450 प्लस मार्क्स लाने का गारंटी हम लेते हैं। बस आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं सभी। मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक थे। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।
फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, डायरेक्ट पूछ सकता है आपको एग्जाम में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक, व्योमचंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1857 में, आप सभी को पता होगा सिपाही विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस मोस्ट भी आपको पता चल रहा होगा, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी करा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा जो हुई थी उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%, 15%, 33%, 50%। 10.68% हुई थी 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत समिति का अंग कौन है? पंचायत सेवक, पंचायत सभा, नगर पंचायत प्रमुख। निम्नलिखित में से पंचायत समिति का अंग प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पे नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है इसमें से बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनमत पर आधारित होता है, क्योंकि यह जनमत मतलब जनता के द्वारा इसमें चुना जाता है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता का शासन होता है इसमें लोकतंत्र में, इसलिए इसको सर्वोत्तम माना जाता है। चलिए ये रहा आज का 25 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो आपको और लाने वाले, जिसमें से हम आपको पूरा कवर करा देंगे। यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स आएगा। आप अगर लास्ट तक जुड़े रहे तो 450+ मार्क्स लाना मैं गारंटी लेता हूँ आपको आएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।